वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा ये बताइए, स्वाध्याय पुस्तिका में आप लोगों ने जो स्वाध्याय पुस्तिका है इसमें आप लोगों ने लिखना शुरू किया। यस सर। पेंसिल पेंसिल से लिखिएगा। इसमें मैंने कहाँ तक करवाया है? पाठ 1 करवा दिया है। आपने स्वाध्याय पुस्तिका में कोई एक लोग बोलो, बाकी लोग मेरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। राय सौरभ, हेलो राय सौरभ, हेलो। राय सौरभ, ये स्वाध्याय पुस्तिका में कहाँ तक हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में पोषण स्वाध्याय पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर में 3 तीसरे तक हुआ है। 1, 2 और 3 तक हुआ है ना? यस सर। सर 4 और 5 अच्छा भी हो गए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हुआ है ना? सर 4, 5 भी हो गए। ये 4 परिभाषा तक लिखिए इसके 4 तक भी हुआ है। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है ऐसा? यस सर। ठीक है। बाकी का जो है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है परिभाषा, वो आप लोग अपने मन से किताब में से देखकर लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, किताब में से देखकर, बुक में से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। पेंसिल लिखना। यस सर। बाकी का हम बाद में लिखवाएंगे, जो आपको नहीं आएगा। यस सर। अच्छा, अभी पार्ट 2, चलिए ठीक है, फिर आज पार्ट 2 पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए सर। पार्ट 2 है प्राणियों में पोषण। और उस दिन हमने ये देखा था कि जो पाचन प्रोसेस है वो मुख गुहा में होता है। पहले मुख गुहा अर्थात मुंह में, उसके बाद ग्रास नलिका आती है, फिर उसके बाद हमारा जो
पोषण, उस दिन हमने दांत के बारे में जानकारी दी थी। जो हम भोजन करते हैं उसमें हमारे दांत और जो हमारी जीभ होती है उसका कार्य क्या है ना। तो जीभ जो है उसके क्या है और दांत के कार्य क्या है और दांतों की व्यवस्था कैसी है ना। तो दांतों के प्रकार, ये निचला जबड़ा है और ये ऊपर का जबड़ा है। दो जबड़े होते हैं, नीचे का और ऊपर का। ठीक है, तो अभी हम दांतों के बारे में देखेंगे। दांत के प्रकार, जो दांत होता है, दांत के प्रकार, ठीक है, उनके कार्य और उनकी संख्या। ठीक है, तो दांतों के प्रकार, उनकी संख्या। तो जैसे बच्चों हम देखें तो हमारे 1 2 3 4, हमारे 4 दांत जो, अब सभी के 4 दांत आगे के, ये देखो 1 2 3 4, आगे के 4 दांत और ऊपर के 4 दांत। यस, आगे के ये 4, 1 2 3 4 आगे वाले, और ऊपर के 2 दांत, मतलब ऊपर वाले और नीचे सामने। इसको क्या नाम है इसका? प्रिंटर। फिर हमारे, ठीक है, ये तो हमारे बाल, इधर एक दांत है और इधर का एक दांत, इधर और इधर, इधर और इधर कितने दांत हुए हमारे? 2 दांत इधर के, एक ये ऊपर का, एक ये और एक ये, यानी नीचे के 2 दांत, ऊपर के 2 दांत। तो इसे हम रदनक कहते हैं। रदनक, ये रदनक है, रदनक। ठीक है, उसके बाद में हमारे फिर आगे के इधर जो है 1 2, इधर 1 2, यानी इधर भी हमारे 4 दांत हैं। इसे हम अग्रचरण कहते हैं। यानी ये 2 दांत, ये 2 दांत, ये हमारे अग्रचवर्णक हो गए। क्या हो गए? अग्रचवर्णक, यानी 4 दांत नीचे में और 4 दांत फिर ऊपर में। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे फिर जो है, पेज नंबर कौन सा है? दांतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये 2 दांत, फिर उसके ऊपर में 3 दांत आते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये जो दांत हमारे हुए, इसका क्या नाम हुआ? तो इसका नाम हुआ हमारा चवर्णक। ये जो दांत, यहाँ तक जो दांतों की व्यवस्था हुई, ये जो बाद में ये और ये बाकी के ये दो, इसको हम चवर्णक कहते हैं। चवर्णक, ठीक है। अब ये दांत के प्रकार, तो दांत के प्रकार हुए 1 2 3 और 4। दांतों के कुल हमारे 4 प्रकार होते हैं, जिनके नाम है, कहने की बात करें तो दांतों के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एक दांत जो होता है हमारा स्थायी दांत होता है, जो कि
मनुष्यों में होता है, और एक अस्थायी दांत जो बच्चे होते हैं 8 साल की उम्र में, और 8 साल की उम्र तक आते आते उनके दांत गिरते जाते हैं। तो जब बच्चे होते हैं तो उनके दांतों की संख्या 20 होती है। छोटे बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या 20 होती है। और जो स्थायी दांत होते हैं हमारे, जो हम वयस्क होते हैं, जो आदमी बड़े हो जाते हैं, हमारे 2 दांत होते हैं। पहले दूध के दांत जिसे कहते हैं, वो हमारे आते हैं। आने के बाद जब 8 साल तक दूध के दांत गिर जाते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद में स्थायी दांत जिसे कहते हैं, उन दांतों की संख्या होती है 32। दूध के दांत हमारे 20 होते हैं और स्थायी दांत हमारे 32 होते हैं। अब हम बात करें कि हमारे ऊपर और नीचे जबड़े में मिलाकर 16 और 16 यानी 32 दांत होते हैं। स्थायी दांत 2 प्रकार के हैं, स्थायी दांत और दूध के दांत। फिर दांतों के उनके नाम है रजनक, कृंतक, रजनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। अब इसमें से दांतों के प्रकार में से कृंतक दांत जो होता है उसका कार्य क्या है ना? तो कृंतक दांत जो होते हैं, ये जो दांतों के प्रकार लिख दिया, इसमें से जो एक कृंतक दांत है, कृंतक, ये क्या काम करता है? ये चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है। कोई भी चीज अगर हम इसे काटते हैं, इसे रख के काट लेते हैं, तो काटना और दंश करना, कृंतक दांत काटना और दंश करना, यानी दंश करना, ये हमारे कृंतक दांत का कार्य है, काटना और दंश करना। इनकी संख्या कितनी होगी आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, नीचे 4 यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या, निचला जबड़ा, स्वाध्याय पुस्तिका क्या है? ये स्वाध्याय पुस्तिका में है पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर क्रियाकलाप में है ये। आप समझ लीजिए, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है, आप समझ लेना। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी भी। चलो देखो, तो काटना काम का काम है, कितने होता है? 4 होता है, कितने होते हैं? 5। यानी की संख्या कितनी? नीचे के 4 और ऊपर के 4। ठीक है। बोलो दीदी, क्या हुआ? अगला है रजनक दांत। रजनक दांतों की संख्या 2 है, निचला जबड़ा में
निचला और ऊपरी जबड़ा, ये जबड़े की बात कर रहे हैं। निचले जबड़े में 2 और ऊपरी जबड़े में 2, कुल मिलाकर कितनी संख्या होगी? 4। रत्नक दांत काम क्या करता है? तो रत्नक दांत तो चीरने और फाड़ने वाला था। रत्नक दांत चीरने फाड़ने का काम करता है। ये जो दांत है वो मांसाहारी प्राणियों में देखा गया है। मांसाहारी शेर, बाघ, चीता ये अपने आहार को इसी से, इन दांतों का यूज करके फाड़ते हैं। ठीक है, तो रत्नक दांत चीरने फाड़ने का काम होता है। मांसाहारी प्राणी इसका यूज ज्यादा करते हैं मांस को काटने में। इनकी संख्या है निचले जबड़े में 2 और ऊपरी जबड़े में 2 पाए जाते हैं। उसके बाद है अग्र चबाना। जो अग्र चबाना है ये चबाने का काम है। इनका कार्य है भोजन को, आहार को चबाना। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। अग्रचर्णक दांत की संख्या 2 है। 4 भाई, 2 इस साइड के और 2 इस साइड, यानी इनकी संख्या होती है 8। आप सर कॉपी में दीदी आप पढ़ो समझो, बाद में लिखना, पहले समझ लो। आप वीडियो देख के लिखते रहना, लिखने पे ज्यादा डिपेंड मत करो। आप समझ लो, बाद में भी लिखना। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है और नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझो इसे, बाद में वीडियो देखकर उतार लेना। कॉपी में लिखने के लिए बहुत बेताबू रहते हो आप लोग। पहले समझो तो ध्यान से, लिखना 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 लिखना। पहले समझोगे तब लिख पाओगे ना। पहले ध्यान से समझो। चलो, अग्रचर्णक दांत की बात करें तो इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, यानी ये जो दांत होते हैं, निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में 4। 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड और 2 उस साइड, 2 उस साइड, यानी कुल मिलाकर नीचे में 4, ऊपर में 4, यानी इनकी संख्या कितनी हुई? 8। तो अग्रचर्णक दांत का कार्य है चबाना। कोई भी खाना लेते हैं तो हम यहीं पे रख के चबा जाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, चबाते हैं ऐसे करके, ऐसा। तो कोई भी खाना आप यहाँ चबाते हो, ऐसे थोड़ी करते हो, यहाँ पे रख के ऐसा। तो चबाने का काम हम करते हैं। इनकी संख्या है 8। इनकी संख्या है 8, यानी जो अग्रचर्णक दांत है इनकी संख्या 8। 4 नीचे जबड़े में और 4 ऊपर जबड़े में। ओके, इनका काम क्या है? चबाना। फिर है चबाना। जो चबाना दांत है उसका काम है पीसना। इसका भी चबाना पीसना, यानी ये पीसने का काम करता है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या निचले जबड़े में 6 और ऊपरी जबड़े में 6, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या 12 होती है, नीचे के जबड़े में और ऊपर के जबड़े में। ओके, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे दांतों की संख्या 32 आपको मिल जाएगी। कितने मिलेगी? 32। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है।
इसमें। चलिए, अभी हमने आपको दांत और उसके कार्य बताए। अब हम आपको जीभ के बारे में बताते हैं। जो जीभ है उसका कार्य क्या है, ठीक है। जीभ के कार्य, जीभ के कार्य, जो हमारी जीभ है वो क्या काम करती है। तो पहले, सबसे पहले हमारी जीभ भोजन का स्वाद बताती है। क्या बताती है? भोजन का स्वाद। स्वाद बताती है। तो पहला है भोजन का स्वाद। दूसरा काम क्या करती है? हाँ? सर भोजन दूसरा में काम है बोल और, अच्छा, ये भोजन का स्वाद क्यों बताती है? भोजन का स्वाद बताती है क्योंकि इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं, तो स्वाद कलिका होने के वजह से ये भोजन का स्वाद बताती है। अगर इसमें स्वाद कलिकाएं ना हो तो ये भोजन का स्वाद ना बताए। दूसरा है बोलने में मदद करती है। बोलने में मदद करती है। ये जो हमारी जीभ है वो हम जब बोलते हैं तो उस समय हमारी हेल्प करती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम है भोजन में लाल रस मिलाना। जब हम खाना चबाते हैं बच्चों तो उसमें लाल रस मिलकर संता है। अगर लाल रस ना हो, भोजन में लाल रस मिलाते हैं, अगर लाल रस ना हो तो हमारा भोजन लसलसा ना हो, फिर हम उसको नहीं खा सकते। चौथा इंपॉर्टेंट है भोजन को निगलने में मदद करती है। भोजन को निगलने में, तो ये मदद करती है। तो ये है हमारी जीभ के कार्य। जीभ का पहला काम है भोजन का स्वाद बताती है, स्वाद कलिका के कारण। दूसरा है जीभ घुलने में मदद करती है। तीसरा है जीभ लार में मिलाती है। तीसरा है, अगला है जीभ भोजन को निगलने में मदद करती है। तो ये रही हमारी जीभ, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारी जीभ है, अब जो हमारी जीभ है, जैसे हमारी जीभ होती है, ठीक है। तो जीभ में हमारा ये जो जीभ का भाग है, ये कौन सा चीज का परख करता है? तो मीठी चीज का, मीठा और नमकीन चीज का परख करने का काम करती है ये हमारी जीभ। ये आगे का भाग हमारे जीभ का मीठा नमकीन पर रखता है। उसके बाद हमारे जीभ का यहां वाला भाग जो है, जब हम जैसे बोले कि आम, इमली, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है।
तो पानी किधर आता है? इधर आता है कि सामने आता है, तो यहाँ पे आ जाता है। यानी खट्टे चीज का अनुभव करना है तो इधर, यानी हमारी जीभ खट्टेपन का अनुभव हमें यहाँ से कराती है। खट्टा, खट्टे चीज का, यानी कोई चीज खट्टी है, कड़वी है ना, तो उसका ये हमें अनुभव कराता है यहाँ पे। और हमारे जीभ का जो भाग, लास्ट भाग है यहाँ पे, वो हमें एकदम अंदर वाला भाग, वो हमें कौन सी चीज का फर्क कराती है? यहाँ पे ये भाग है जीभ का, ये जो भाग है वो कड़वा स्वाद, कड़वा। कौन सा का? कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। ऊपर का जो भाग, सबसे आगे का भाग मीठा नमकीन, फिर उसके बाद खट्टा, फिर सबसे ऊपर में जो है वो कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है। और जीभ का ये वाला जो भाग है ये कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। तो ये है जीभ का जो अंग है, कौन कौन से भाग में कौन कौन से स्वाद का हम अनुभव करते हैं। अब ये सारी चीजें हमारे मुंह के अंदर होती है, अर्थात भोजन के पाचन की पहली जो मुख गुहिका है, उस समय ये सारा प्रोसेस होता है। अब भोजन हमारी ग्रास नलिका में जाती है, सेकेंड प्रोसेस में ग्रास नली में जाती है। ग्रास नली या ग्रास नलिका, अभी तो भोजन मुख गुहा में पाचन होता है, फिर उसमें जीभ, दांत, लार रस, इन सब का काम होता है और दांतों का। अब जो है समझना, अब जो है हमारा दूसरा चीज है कि दांतों का क्षय कैसे होता है। तो दांतों का क्षय जो है, जब हम भोजन लेते हैं तो वो एसिड में बदलता रहता है, उसमें हमारे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम खाना खाएं उसके बाद हमें मुंह को धो लेना चाहिए, और अगर हम नहीं धो, मतलब कुल्ला करना चाहिए। यदि हम कुल्ला नहीं करते तो वही भोजन हमारे मुंह में सड़ता है, जीवाणु उत्पन्न होते हैं, और वे जीवाणु हमारे दांतों के पड़ते हैं, दांत में उसको क्षय करते हैं। इसलिए हमें हमारे इसे भोजन करने के बाद हमें कुल्ला अवश्य करना चाहिए। हो सके तो हमें 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, सुबह एक शाम। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। ऐसा, चलिए अभी हम ग्रास नलिका की बात करते हैं। तो ग्रास नलिका जो होती है, ठीक है, भोजन नली जिसे कहते हैं। तो जब भोजन यहाँ जाता है नली में, ये नली है। अब इस नली में जब भोजन जाता है, जिन्हें बात नहीं करना है भैया म्यूट करो ना माइक, आप फालतू बोले। चलो, भोजन जो है अब ग्रास नली में जाता है या ग्रेसिका में जाता है। ये ग्रेसिका होती क्या है? ये हमारी गले की जो है, यहां से यहां तक जो ग्रेसिका है वो हमारे गले और वक्ष से होती हुई जाती है मुंह में। यहाँ के बाद ये नली आती है, यहां तक गई। ग्रेसिका भित्ति में संकुचन होता है, वो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। संकुचन मतलब सिकुड़ना, फैलना। जैसे ही ये भोजन लेते हैं वो नीचे सरकता जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि जो भोजन करते हैं वो हमारे 2 टाइप में जाता है। यानी
वो हमारी इसी नलिका से होता हुआ हमारे आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में ऐसे प्रवेश करता है। लेकिन इस समय दो चीजें होती हैं। जो भोजन है वो हमारी नलिकाओं से होता हुआ सीधे इनमें पहुंचता है। उसी समय हमारी श्वास नलिका भी होती है उसी में। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आप नहीं कहते कि अटक गया, तो उस समय आप पानी पीकर या खाना रोककर यानी खांसी आने लगती है। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है। Yes, sir. है ना? तो कभी कभी करता है तो उसके ठीक है ना, वो क्या है, श्वास नली में भोजन चला जाता है, तो इसे श्वास नली में जाएगा तो फेफड़े में इफेक्ट डालेगा। इसीलिए जब हमें हमारा खाना अटक जाता है तो हमें पानी पी लेना चाहिए अथवा जो है थोड़ी देर रुक लेना चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, भोजन को खूब आराम से चबाकर खाना चाहिए। तो जब हम भोजन अपने मुख में डालते हैं, आहार नली ग्रास नलिका में जाता है, तो वो संकुचित होता है, सिकुड़ता है, फैलता है जरूरत के हिसाब से। अच्छा, कभी कभी होता क्या है बच्चों कि हम जब भोजन लेते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वमन के रूप में बाहर हो जाता है। वमन यानी वोमिटिंग के रूप में, ठीक है। कभी कभी हमारा भोजन जब खा लेने के बाद हमें उल्टी हो जाती, वोमिटिंग हो जाती, उसी को हमारी जो वो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और इस कंडीशन में भोजन विपरीत दिशा में होता है। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, और कभी कभी जब भोजन अटक जाता है तो हमें धीरे रुक जाना चाहिए, फिर बाद में भोजन करना चाहिए। इसलिए भोजन करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये रही ग्रास नलिका की बात। फिर ग्रास नलिका के बाद आता है आमाशय। दूसरा पॉइंट है आमाशय। नेक्स्ट पॉइंट है आमाशय। आमाशय क्या होता है? ये जो पेट है, यानी पेट का भाग ऊपर का, इसे देख पूरा का ऊपर का स्टोमक है, अंदर में है, इसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय का जो है वो क्या है? आमाशय जो होता है वो एक थैलीनुमा संरचना है, और ये चपटी होती है और इसका आकार जेड जैसा होता है। ये आमाशय जैसी है, थैलीनुमा एक संरचना है, थैलीनुमा संरचना है, ये चपटी होती है और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जेड जैसा होता है। अंग्रेजी के अक्षर जेड जैसा होता है। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये आमाशय। एक और ये ग्रास नलिका से खाद्य प्राप्त करता है, मतलब ग्रास नलिका से भोजन यहाँ आता है, और दूसरी ओर ये कहाँ पे जाकर खुलती है? क्षुद्र आंत में, यानी छोटी आंत में जाकर ये खुलती है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक रचना, मतलब अंदर के जो भाग हैं, वो श्लेष्मक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आमाशय में पाचक रस उत्पन्न होते हैं। जो हमारा आमाशय होता है, इसके यहाँ पर HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मक और पाचक रस, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस ये करता है। जो श्लेष्मक है वो
आंतरिक स्तर की रक्षा करता है। ये जो श्लेष्मक है ये आमाशय के अंदर के जो भाग होते हैं उनकी रक्षा करता है, अंदर के भाग की। और ये HCl काम बाहर का है। उसके बाद में और किससे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है। श्लेष्मक का काम क्या है? हम अमाशय के आंतरिक भाग के अंदर के भाग की रक्षा करना, जहां पर जितने भी जो जीवाणु आते हैं उनको मार डालने का काम करता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। और उसके बाद ये जो अम्ल है वो अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक आते हैं। यानी हमारे खाने में जो भी जीवाणु आ जाते हैं तो जो अम्ल है, Cl है, उसको नष्ट करता है। ही साथ ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में मदद मिलती है। उसके बाद जो पाचक रस होते हैं जैसे जठर रस, वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देता है। इसको जो पाचक रस है, पाचक रस प्रोटीन को किसमें बदलता है? सरल पदार्थ। हमारे बॉडी में रही हुई जो प्रोटीन है उसको सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और उसे तोड़ देता है। अब हमने देखा कि जो हमारा भोजन है वो हमारे आमाशय में जब पहुंचता है उसके बाहर की जो सतह है वो अम्लीय होती है, अंदर उसके श्लेष्मक पदार्थ होते हैं। श्लेष्मक पदार्थ जो आमाशय है उसके आंतरिक भाग की रक्षा करता है। जो अम्ल है, HCl है, वो हमारे भोजन में जो जीवाणु आ जाते हैं उनको मार डालता है। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है जो है पाचक रस, वो हमारे भोजन में जो प्रोटीन होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किसमें बदलती है? सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देती है। आमाशय में तीन चीजें, HCl, पाचक रस और श्लेष्मक, ये तीन चीजें पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं क्षुद्रांत की। अगला टॉपिक है क्षुद्रांत। अनिकेत, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। तो जो हमारी छोटी आंत है, ठीक है, एक 5 मिनट पढ़ लो, ये बढ़िया टॉपिक है, पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ा लंबा भी है। चलो टाइम हो गया, अगली बार। ओके, टाइम हो गया ना? सर वंदे मातरम। यस सर। ओके, चलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये